हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है संवेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। देखिए, हमारी एक प्रॉब्लम होती है, हम चीज़ों को समझने के बजाय रटते हैं। इससे होता यह है कि हम उस टॉपिक को कभी समझ नहीं पाते और जल्दी ही उसको भूल जाते हैं। लेकिन आज हम संवेग को बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है। फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये जो टॉपिक है वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। मान लो एक ये छोटी बॉल है हमारी और एक ये हमारी है बड़ी। इस छोटी बॉल का जो वेट है वो इसके मुकाबले कम है, इसका वेट कम है और इसका वेट ज्यादा है। अब इन दोनों बॉल की हम रेस कराते हैं, इसकी भी रेस कराएंगे, इसकी भी रेस कराएंगे। इनिशियल जो इनका स्पीड होगी वो सेम होगी, यानी हम इनको सेम स्पीड से छोड़ते हैं। इसका भी वेग v है और इसका भी वेग v है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी बॉल ज्यादा दूर ट्रेवल करेगी, मतलब ज्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी। जिसका वेट ज्यादा है वो ज्यादा ट्रेवल करेगी। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? बड़ी बॉल जो है हमारी, उसका संवेग यानी उसका जो मोमेंटम होगा वो कैसा होगा, वो ज्यादा होगा छोटी बॉल से। क्योंकि इस बॉल को रोकना क्या होगा, इस बॉल को रोकना ज्यादा मुश्किल होगा जो हमारी बड़ी बॉल है। आप यहाँ पर अपना हाथ लगाइए, यहाँ पर हाथ लगाइए। ये जो हमारी बड़ी बॉल है वो आपके हाथ पर ज्यादा प्रेशर डालेगी छोटी के मुकाबले। मोमेंटम यानी संवेग, इसका मतलब है किसी चीज की गति और उसका द्रव्यमान। जब हम दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? संवेग। क्या बनता है? संवेग बनता है। इसका फॉर्मूला क्या है? सभी ने इसका फॉर्मूला पढ़ा है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। ये इसका फॉर्मूला सभी को पता है। किसी चीज का वेट यानी द्रव्यमान या वेग अगर ज्यादा है तो उसका जो मोमेंटम होगा यानी उसका जो संवेग होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए, क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। हमने देखा है कि क्रिकेट में जब फील्डर बॉल को कैच करता है तो वो अपना हाथ पीछे की तरफ कर लेता है। ऐसा क्यों होता है बताइए? देखिए, जब बॉल हवा में ट्रेवल करती है तो उसकी जो स्पीड है और द्रव्यमान दोनों ज्यादा होते हैं, जिसका क्या मतलब होता है कि उसका जो संवेग है वो ज्यादा हो जाता है। तो अगर हमारा फील्डर अपने हाथ से डायरेक्टली बॉल को रोकने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी उसको चोट भी लग सकती है। लेकिन जब फील्डर अपने हाथ को पीछे की तरफ मूव करता है तो बॉल का जो मोमेंटम होता है यानी बॉल का जो संवेग होता है वो धीरे धीरे फील्डर के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। इससे एकदम फोर्स नहीं लगता और बॉल आराम से फील्डर के हाथ में आ जाती है। तो ये था संवेग, जिसे हमने बड़े ही आसान तरीके से रियल एग्जाम्पल के साथ जाना। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जिनको ये वीडियो पसंद आई वो जरूर वीडियो को लाइक कर दे।